हाँ जी गैंग्स, तो क्या हाल आप सभी को, आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भाई अपना आज दूसरा दिन है ना। बाइक आज अपने को फिर से लेके जानी है पंचकुला के शोरूम में, है ना। बाइक कल मैं चंडीगढ़ भी ले गया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी पहले कहीं चेक कराइए, तो मैंने बताया पंचकुला के शोरूम में चेक करा के आऊँ ये वो। तो अपना पहले ही वहाँ पे सीन ख़राब है चंडीगढ़ में। उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि पंचकुला वालों ने कहा था मेरे को भी तुम्हारी सर्विस थोड़ी ऊपर नीचे जिसकी वजह से क्लेम वगैरह का इशू आएगा। तो मेरे को चंडीगढ़ से बताया भी अपना जो क्या कहते हैं मीटर है उसका सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रिक पार्ट है ना। और तो अगर हम इंजन का कोई इशू होता और किसी पार्ट का इशू तो बात अलग थी, पर मीटर का इशू है ना, तो उसका सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। तो देखते हैं आज पंचकुला में जाके बात करते हैं, क्योंकि मेरे को बाइक थोड़ी जल्दी चाहिए ठीक करा के भी, अगर क्लेम वगैरह भी है जो भी है थोड़ी जल्दी चाहिए। ठीक है, ये खड़ी है अपनी बाइक। अब इसके अंदर एक सीन क्या है, जैसे सबको पता है ये एक इशू आता है, इसका मीटर बीच बीच में ठीक हो जाता है। ठीक है, वो कब ठीक होता है, जब इसके अंदर फ्यूल कम हो जाता है। अगर हम फिल करवा लेते हैं तो उसके बाद मीटर फिर से एरर हो जाता है। अभी मे भी इसका मीटर सही हो रखा है, रात से इसके अंदर फ्यूल कम है, तो एक बार चेक करते हैं। अभी देखो, अभी इसका मीटर ऑन करके देखता हूँ मैं, फ्यूल इसके अंदर थोड़ा ही है। ये देखो, अभी इसके अंदर से एरर हट चुका है। ठीक है, टाइम वगैरह सारा कुछ बिल्कुल ओके आ रहा है, पर जब इसके अंदर मैं फ्यूल अप करवा लूँगा इसका मीटर दोबारा से एरर हो जाएगा। हाँ जी गैंग्स, तो भाई अभी अपन घर से निकल चुके हैं और तुम देख रहे हो भाई इसमें फ्यूल थोड़ा सा अप हुआ और मीटर जो है दोबारा से एरर हो चुका है ना। तो ये परेशानी है, रात ये ठीक हो गया था, सुबह भी ठीक था। जब तक इसके अंदर पेट्रोल जो है ब्लिंक करता रहता है तब तक मीटर ओके है, और जब इसके अंदर शो करता है भाई तब ये एरर रहता है ना। तो ये दिक्कत है। और रेडिएटर फ़ैन का तो है ही, चलो वो तो उड़ ही गया, इसका ख़राब हो चुका है ना। उसके वजह से अब मेरे को बड़ा इसका वो फिक्र रहता है, क्योंकि बाइक जो है भाई ओवर हीट नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से इंजन वगैरह पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो अभी देखते हो, अभी मैं जा रहा हूँ पंचकुला के शोरूम में। ठीक है, पॉपुलर ऑटोमोबाइल जो भी है वहाँ का नाम, वहाँ पर जाते हैं। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ भी सर ये इसका लेना देना तो कुछ है नहीं, सर्विस के साथ इलेक्ट्रिक पार्ट है ये, है ना। बाकी आज जाकर वहाँ पे जो सर्विस इंजीनियर हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं भी क्या बनता है। सर्विस इंजीनियर से डिस्कस करता हूँ मैं जाके, अगर मेरे को वहाँ के सर्विस इंजीनियर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं, पहुँचते हैं। और तो कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है भाई। थोड़ा इसके अंदर फ्यूल अप और करवाना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल कमी है इसमें। भाई ट्रैफिक देख रहे हो यार, ट्रिब्यून चौक पे क्या ट्रैफिक है। जब से ये ख़राब हुई है तब से ट्रैफिक भी इतना मिल जाता है ना मेरे को, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, कितना लंबा ट्रैफिक है भाई। रेड लाइट हो गई फिर से, अरे यार भाई इतने ज़्यादा उसमें से आया हूँ ना मैं इस टाइम, ट्रैफिक में से निकल के देख रहा हूँ 98 हो रखा है। 103 के आसपास था ये, अभी थोड़ा तेज़ चल रही है तो 98 हो गया। वरना भाई इतना ज़्यादा गर्म हो गई थी बाइक, बहुत ज़्यादा। मैं रोक भी ली थी थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पंप पे साइड में ना, जब 104 के आसपास गई है। बहुत दिक्कत आ रही है यार, ऊपर से ट्रैफिक, और गर्मी में तो और ज़्यादा गर्म है ना। ट्रैफिक में तुम रोक लो, गाड़ियों की इतनी वो निकलते धुएँ निकलते भाई, इंजन बहुत गर्म होता है भाई खड़े खड़े। मैं तो स्विच ऑफ कर देता हूँ, इसका किल स्विच ऑफ कर देता हूँ। बहुत मेरे को दिक्कत फेस हो रही है इस टाइम पे ना इसकी। अगर भाई मेरी बाइक ठीक होती ना आज तो भाई संडे राइड पे गया होता मैं। बड़ा कुछ ख़राब हो गया सारा, है ना। अब धक्के खाने पड़ रहे हैं। इतनी केयर करता हूँ ना मैं इसकी, इतनी केयर, और तब भी अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो बड़ा बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो यार यहाँ से अपनी जो है पंचकुला की बाउंड्री स्टार्ट है, पंचकुला में एंटर हो चुके हैं इस टाइम हम, है ना। और थोड़ी सी दूर है यहाँ से एजेंसी। बाइक में फ्यूल अप भी नहीं करवाया यार मैंने, ऐसी मेंटल हेल्थ ऐसी होगी ना, याद ही नहीं रहा, ऐसा टाइम हो रखा है। ये रास्ता जाएगा मे बी। भाई शोरूम के पास अभी पहुंच गए हैं हम लोग, राइट साइड में। भाई इतना ट्रैफिक मिला ना आज यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला है सही में। कहते ना तुम्हारे टाइम ख़राब चलता तो ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है अचानक से। मेरा ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है भाई। ये आ चुका है यामाहा का ब्लू स्क्वायर, अंदर ही लेके चलते हैं इसको सीधा। ऊपर है ये देखो।
सर मीटर तो सर इलेक्ट्रिक पार्ट है ना, लेकिन ऊपर जा गए ना सर ये। सर वो तो मैं आपकी बात समझ गया, ऊपर 2000 का फ़र्क है इसमें, लेकिन उसका मीटर का सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक पार्ट है। सर्विस का पार्ट मीटर जो है वो सर्विस का पार्ट है। वो आप या तो सर्विस बताएंगे आपको, या फिर एडवाइजर वो बताएंगे कौन बताएगा, या उससे ओनली से पूछ लो कि भाई 2 साल हुए गाड़ी ली तो 2 साल भी नहीं हुए, फिर कुछ भी है 2000 ऊपर चल रही है, 2 साल में 2000 ऊपर चल रही है, उससे क्या करें। वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समझ सकते दूसरे सर ये क्या करूँ इसका, क्योंकि शोरूम में इसका नहीं होगा सोल्यूशन, ये सर्विस का ही कर पाएंगे। सर्विस में क्या। हाँ वही कह रहा हूँ ना, सर्विस में ही उनसे बात करो। हाँ जी गैंग, सो भाई अभी मैं शोरूम से बाहर आ चुका हूँ, घर जा रहा हूँ भाई अपना उदास दिल लेके। भाई मेरा सॉल्यूशन आज भी नहीं हुआ, ठीक है। पंचकुला में भी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम क्लेम नहीं दे सकते, ठीक है। और रीज़न क्या है यार, इतना मतलब कि इतना बेकार रीज़न यामा की तरफ से भाई हम सोच भी नहीं सकते भी यामा में ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ घर जाके सारी बात एक्चुअल में भाई क्या रीज़न दिया इन्होंने, ठीक है, ताकि आगे भाई कोई बंदा यामा की बाइक ले तो भाई इन चीज़ों को देख के बाइक स्कूटी जो भी है, यामा है तो नहीं कह रहा मैं अकेला, बाकी कंपनी में भाई इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें, क्योंकि बड़े बेवकूफ़ी वाली बड़ी छोटी सी बात इन्होंने बोली है, ठीक है। भी इस वजह से तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा। इस वजह से तो भाई बंदों को बाइक लेने से पहले कार का तो क्या ही है ना, बाइक और स्कूटीज़ वगैरह लेने से पहले भाई कंपनी में बात ही कर लेनी चाहिए। भी अगर हम कभी आउट ऑफ स्टेशन हैं, हमारी सर्विस लेट हो जाती है थोड़ी, ठीक है, तो क्या तुम हमारे पार्ट्स के पूरी बाइक की गारंटी आउट कर दोगे, ठीक है, वारंटी आउट कर दोगे, ठीक है। ये इनका रीज़न था भी सर्विस लेट हुई है तो तुम्हें क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर सर्विस मेरी लेट हुई है तो भाई वो मैंने पेड करवाई है अपनी सर्विस, ठीक है। उसके बाद गाड़ी मेंटेन वहीं से करवाई है यामाहा से ही, तो इन्हें गारंटी लेनी चाहिए भाई, जिम्मेवारी लेनी चाहिए इस चीज़ की। बाकी चलो मैं तुम्हें आगे चल के बताता हूँ क्या कुछ सीन हुआ है आज, है ना, क्या कुछ बातें हुई हैं। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है अभी, वही मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही है और वही मेरे को इनके खिलाफ करना पड़ेगा। सो गैंग अभी मैं आ चुका हूँ जैपनीज़ गार्डन के पास, ठीक है। ये खड़ी है मेरी बाइक, ठीक है। एक बार तुम्हें चेक कराता हूँ ऑन करके भी, मीटर इसका जो है एरर है, अभी फ्यूल अप करवा के आया था तो अभी एरर ही शो करेगा इसके अंदर, ठीक है। वो देखो TCS वगैरह ऑफ, और ये देखो एरर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर अभी रेडिएटर फ़ैन इसका ख़राब है, कंपनी वालों ने मना कर दिया है, बोला है भी इसकी सर्विस जो है 2000 किलोमीटर का गैप आया पिछली सर्विस में, जो कि उसके बाद मैंने पेड करवाई थी, तो बोल रहे पार्ट की गारंटी नहीं रहती। फिर यामाहा को बताना चाहिए भी, अगर तुम्हारी मतलब कि चलो मैं किलोमीटर्स के हिसाब से सर्विस कराता हूँ, कई लोग होते हैं जो मंथली जिनकी ज़्यादा बाइक्स नहीं चलती, स्कूटी नहीं चलती, तो मंथली हिसाब से कराते हैं। तो अगर आउट ऑफ स्टेशन बंदा चला जाता है ना, बाइक घर पर खड़ी रहती है, तो क्या उसके पार्ट्स जो हैं आउट ऑफ वारंटी हो जाएंगे, ठीक है। उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कंपनी का हाथ उड़ जाएगा, ठीक है। या फिर ये यामाहा को मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बी पेड सर्विस कराई थी, और जो ये है, ठीक है, मीटर जो मेरा है भाई, ये इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, इसका सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक पार्ट का सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा रहा रेडिएटर फ़ैन, दोनों चीज़ें मेरी ये गारंटी वारंटी, बाइक को 1 साल भी नहीं हुआ, उसके बाद भी ये लोग मेरे को क्लेम नहीं दे रहे, ठीक है। तो अभी इसका एक ही मेरे पास सॉल्यूशन बचता है भी, मैं इन लोगों की पंचकुला की शोरूम की, है ना, जहाँ भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है हर चीज़ की, भाई मैं अब कंप्लेंट कर सकता हूँ, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरे को मेल डालना पड़ेगा कंपनी को भी, मेरी जो प्रॉब्लम है भाई वो सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आज संडे है, सुबह मंडे सबसे पहले इनकी कंप्लेंट डालूंगा मैं यामाहा में, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। और वो लोग क्या बोलते हैं भाई, थोड़ी बहुत चीज़ें होती तो हम कर भी देते हैं ना। अगर मीटर महंगा है, ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी क्लेम नहीं देगी, सीधी साफ यही बात है। बोलने का तरीका ये भी, छोटी मोटी चीज़ होती तो हो भी जाती, बड़ी चीज़ खराब है नहीं होगी। तो भाई ये तो यामाहा के लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल चीज़ है, ठीक है। बहुत मैं डीपली बात कर रहा हूँ भी, अगर चीज़ महंगी है तो तुम नहीं कर रहे, छोटी मोटी होती तो तुम क्लेम दे देते, है ना। तो ये तो भाई गलत चीज़ है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास से बाइक खरीद रहा है, मेरे को लगता है अभी R3 वगैरह MT3 अभी आई है, ठीक है। उससे पहले भाई ये यामाहा की इंडिया में सबसे प्रीमियम थी ठीक है, सबसे कॉस्टली बाइक उसके शोरूम में यही थी। तो भाई इन चीज़ों को, कस्टमर को तुम ऐसे अगर बिहेव करोगे, है ना, तो भाई आगे जाके फिर तो तुमसे देखो यकीन उठने वाली बात है, ठीक है। बहुत बड़ी शेमफुल चीज़ है ये तुम्हारे लिए। तो अब भी मैं देखता हूँ इसकी कंप्लेंट वगैरह करता हूँ, मेल वगैरह डालते हैं, ठीक है। कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर कराते हैं, फिर आगे का जो भी होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल यार बहुत ज़्यादा निराश कर रहे हैं अभी यामाहा वाले, ठीक है। तो आगे वीडियो में बने रहना, फिर देखते हैं भाई इसका क्या सोल्यूशन होता है, क्या बनता है इसका, है ना। तो अभी तो मैं मेल देखता हूँ, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या आता है वो भी देखते हैं।